अच्छा, आपको राशन पूरा मिलता है जी? नहीं जी, कितना मिलता है? जैसे 10 किलो मिलता है वहाँ पर 8 किलो 9 किलो देते हैं। जो वादे किए इसने झूठे किए। नौकरी देंगे, मोबाइल देंगे गरीबों को। बिजली विभाग मुर्दाबाद, PSPCL मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। 4.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और अब इलेक्शन आने वाले हैं। पंजाब में चुनाव दोबारा है और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे और इन 4.5 सालों में क्या क्या किया है सरकार ने, ये सब आज हम जानेंगे। और हम जानेंगे आज हम जनता के आज अदालत में पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो है इस इलाके के जो हमारे साथ हैं और उनका जसवंत इंद्रपुरिया हमारे साथ हैं। तो आज हम देखते हैं कि जनता परेशान क्यों है, किन किन मुद्दों पर जनता परेशान है और आखिर कारण क्या है। तो लाइव भारत आपको आज सभी से पूछेगा। सबसे पहले आप ये चेहरे देख लें, ये वही चेहरे हैं जिनमें अधिकांश लोगों ने पिछले चुनाव में वोट डाला था। वोट किसी को भी डाला ये मतलब नहीं है, लेकिन जो सीएम बनता है उसका यही अधिकार है कि अपनी प्रजा को सुखी रखे और यहाँ जो मंत्री बनाए जाते हैं उनका मतलब यही होता है कि वो अपने इलाके में जाएं, प्रजा दुखी है तो उनकी रिपोर्ट दें और उनका समाधान करवाएं। काउंसलर का भी यही दायित्व है। लेकिन यहाँ पे जो चेहरे हैं, ये चेहरे अलग अलग इलाकों से हैं। इन इलाकों के अलावा बाकी इलाकों से भी ताल्लुक़ रखती है ये खबर, क्योंकि हम बात करते हैं राशन की। तो राशन की आज चश्मदीद हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि राशन कितना मिला, कब मिला, क्या घोटाला हुआ। बादल सरकार की 2 किलो रुपए कनक देने की स्कीम दोबारा उन्हें सीएम बना सकती है, तो 2 किलो ये कनक वाली स्कीम में घोटाला करने वाली कैप्टन सरकार के नुमाइंदे ही कहेंगे, क्योंकि उनके नाक के नीचे होता है। और ये सब जो कुछ होता है, ये गरीबों का जो निवाला है वो कौन हजम कर रहा है। मंत्री तक पैसे जाते हैं या सभी को मालूम है। खुराक, सिविल सप्लाई और खपतकार मामले जो विभाग हैं वो क्या कर रहा है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। फिलहाल हम जानेंगे सभी से और डंके की चोट पे। आपको राशन मिलता है यहाँ पे सरकारी? कार्ड नहीं बना। कहाँ रहते हो? इंद्रपुरी में रहता हूँ। कार्ड ही नहीं बना? चलिए, कार्ड ही नहीं बना। आपको मिलता है राशन जी? हाँ जी, कितना मिलता है? 10 किलो मिली। एक साढ़े मैंबर का नाम कटिया गया है की। एक नाम काट दिया, मतलब 10 किलो चूना लग गया आपको? हाँ जी, 9 किलो मिली है की। 9 किलो मिलती है? 10 किलो नहीं, 10 किलो मिली ही। लॉकडाउन दी ना काटता। कनक कितनी मिलती है? 9 किलो या 10 किलो? एक मैंबर दी 30 किलो। एक मेंबर की 30 किलो आपको मिलती है? हाँ। चलिए, इन्हें मिलती है, अच्छी बात है। आपको अपने हाथ में एक पकड़ रखा कार्ड, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या 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 ना दर्ज सुने हैं ना नहीं हुए। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, 5 साल हो गए शादी को। 5 साल हो गए? हाँ जी, 5 साल शादी को के नाम नहीं है। कितने लोगों के नाम है? बच्चे का और मेरा डालना है। और जिनका डाला है उनका राशन मिलता है? हाँ जी, कितना मिलता है? वो ही 30 का। 30 किलो। चलो, मिलता है। आपको राशन पूरा मिलता है या नहीं? हाँ जी, मिलता है। है? हाँ जी, पूरा राशन मिलता है, तो यहाँ क्यों खड़े हैं आप? हमने नाम एंट्री कराने हैं। नाम की एंट्री करवानी है, तो नाम की एंट्री के लिए कितने कहाँ चक्कर लगाए? 2-3 बार गए हैं ऑफिस में, कोई सुनाई नहीं होती वहाँ पर। 2-3 बार ऑफिस गए, कोई सुनवाई नहीं होती, नाम की एंट्री नहीं होती। आपको क्या तकलीफ है जी? आज यहाँ पे आप इतने धूप में खड़े हैं, राशन की कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको? राशन मिलता है, राशन कार्ड बना हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? राशन कभी कभी कम देते हैं। कम देते हैं? कितना? जैसे उसने 4 मेंबरों की 40 किलो की पर्ची काटी है, तो 4 किलो कनक बीच में 4 किलो खा जाते हैं। 4 किलो कनक कितने की होगी बाबू? जी राशन कार्ड नहीं बना मेरा। राशन कार्ड ही नहीं बना, तो कनक का भाव भी नहीं मालूम? नहीं, क्या भाव? अच्छा, आपको राशन पूरा मिलता है जी? नहीं जी, कितना मिलता है? जैसे 10 किलो मिलता है वहाँ पर 8 किलो 9 किलो देते हैं। 8 किलो 9 किलो। और सबसे बड़ी बात है कि आबादी पंजाब की हम देख लें, आबादी कितनी है, और अगर 80% से ज़्यादा यहाँ पर राशन कार्ड बने हैं लेकिन कनक नहीं मिल रही है। आपको मिल रही है कनक? नहीं मिलती तो है, पर 10 किलो की जगह पर इस बार 9 किलो दी है उन्होंने। एक किलो कौन ले गया? वो खा गए। कौन खा गया? सरकार खा गई। सरकार किसकी? सरकार जो बनी थी वही, कैप्टन सरकार। हाँ जी, हाँ जी, वही। तो जनता देख ले, जनता सीधे बोलती है कैप्टन सरकार खा गई है। कहीं ना कहीं हमारे साथ जसवंत जी ये जितनी भी यहाँ पे भीड़ है, आपकी अगुवाई में समस्या के समाधान के लिए आप निकले हैं। आपको लगता है कि 4.5 साल में सरकार ने क्या किया? और ये जो कनक है 1-1 किलो की अगर हम गिनती करें तो ये किन के जेब में जाती है? 1 महीना छोड़ के कनक बांटी जाती है, ऐसा भी है बीच में। तो ये सब पुराना खेल है, तो ये खेल कब बंद होगा?
सबसे पहले लाइव भारत का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है। आपका भी धन्यवाद है सफ़र जी। बात यह है कि आज 75 साल देश की आज़ादी को होने को आ गए। जब कांग्रेस गवर्नमेंट केंद्र सरकार में थी तो उसने राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया जिसके तहत बच्चे पढ़ सकते थे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया जिसके तहत हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते थे, राइट टू फूड एक्ट जिसके तहत ये फ्री फूड लोगों को मिल रहा है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। 2,77,00,000 की आबादी वाला ये पंजाब, जहाँ पे मैं हर बार जब भी कनक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ बार बार बात करता हूँ। जब 50 किलो का बोरा आ रहा था तो 45 किलो निकलती थी, जब 30 किलो का बोरा हुआ तो 27-28 किलो हो गई। और इस बार जो 5 किलो एक मेंबर को मिलनी थी वो 2 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन किया है 10 किलो, और 10 किलो की जगह किसी को 8 किलो मिल रही है, किसी को 9 किलो मिल रही है। और 80% लोगों को पंजाब में जो कार्ड धारक हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर 2 करोड़ लोग हो गए। और 1 किलो कनक अगर एक आदमी की उड़ाई गई तो 2 करोड़ किलो कनक का इस बार का जो घोटाला है उस पे मैंने DFSC अमृतसर राज ऋषि मेहरा जी को बार बार संपर्क किया है। पहले मेरा फ़ोन उठाते थे, फिर उठाना बंद कर दिया। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर डिविजनल ऑफिसर रजनीश कुमारी, और उसके साथ साथ मैंने कल भारत भूषण जी को भी फ़ोन किया, मंत्री साहब को, तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया कि आप ADC डेवलपमेंट मुद्दल जी से बात करें। मेरी उससे 2 बार बात हुई लेकिन कोई एक्शन नहीं। गरीब जनता यहाँ पे गर्मी में मर रही है, ऑफिसर्स पे कंट्रोल नहीं। DFSC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर, लेकिन उसका किसी डिपू पे कोई कंट्रोल नहीं है। जब डिपू वालों से बात हुई, जब लोगों से, औरतों से वो मिसबिहेव करते हैं, जब कोई विरोध करता है, जब उनसे बात हुई तो रिटर्न में यहाँ औरतों से माफ़ी मांग चुके हैं कई डिपू वाले। उसके भी प्रूफ है मेरे पास, वो डिपार्टमेंट को पता है। और हम ये चाहते हैं कि निरपक्ष इसकी विजिलेंस जो है जांच होनी चाहिए, ताकि जो आने वाली जैसी सरकारें हैं उनको ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे घोटाले हैं। रेत माफिया, शराब माफिया से बड़ा जो है वो कणक माफिया है। गेहूं माफिया सबसे बड़ा माफिया है। यहाँ नाम भी नहीं लगता। ड्रग्स बेचने वाले तो हिस्सा देते हैं इनको, लेकिन जो गरीबों की कनक है 20 रुपए किलो की, उसमें भी ये सेंध लगा रहे हैं। और जब डिपू वालों से राब्ता किया तो डिपू वालों का उत्तर ये है कि जब गोडाउन से गेहूं निकलता है तो उसमें पानी लगा दिया जाता है, और पानी लगाने से उसका वजन बढ़ जाता है, और जब वो 3-4 दिन बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो गेहूं है उसका वजन कम हो जाता है। इसकी वजह से हम जो ये सेंध लगाते हैं और 1-1 किलो 2-2 किलो की कटौती करते हैं। ये कहानी समझ में नहीं आई कि पानी क्यों लगा देते हैं। वो पानी लगाने का मतलब ये होता है कि जब कनक भारी हो जाए, जब गेहूं गोडाउन से निकलेगा तो उसका जो वजन होगा ट्रक का, ट्राली का, उसका भार जब वहां से गोडाउन से, जो उन गोडाउन का कंडा है उस पे भार उसका ज्यादा होगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सपोज किसी के 4 मेंबर हैं, 40 किलो देना है तो उसको 36 किलो तोल के दिया, लेकिन जब वो चक्की पर पहुंचेगा, चक्की वाला उसका कंडा करेगा तो वो 34 किलो होगा। सीधे तरीके की बात ये मतलब कंडे में नुक्स है, ऊपर से लेकर नीचे तक का कंडा ही बिगड़ा हुआ है। हाँ, कंडा नहीं, पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ है। जो राइट टू फूड एक्ट जो सरकार ने बनाया था वो गेहूं देने की बजाय सीधे तौर पे सबका आधार से बैंक खाता लिंक है। अगर सरकार इसमें सेंध रोकना चाहती है, चोरी रोकना चाहती है, तो सीधे तौर पे लोगों को इसका जो भी सब्सिडी बनता है, जितना पैसा बनता है, लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं डालते? मतलब जितनी कीमत बनती है ऐसे आर्थिक सहायता की है, पर तो 20 रुपए वाली कनक 2 रुपए किलो दे रहे हैं तो वो 20 रुपए वहां पे डालेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब 6 महीने की कनक होती है, ठीक है, 6 महीने की कनक का मतलब है कि एक आदमी को 30 किलो कनक हुआ, तो जब 4 मेंबर हैं तो 120 किलो कनक हुआ, तो उसको 20 से गुना करके जितना पैसा बनता है बंदे का, उस अगर गैस पे सब्सिडी आ सकता है तो फिर कनक पे सब्सिडी क्यों नहीं आ सकता? तो बिचौलिया क्यों नहीं हम कर देते? क्यों हम चोर बाजारी रख सकते? बात चोर बाजारी खत्म होने का यह नया तरीका है। और बात करते हैं कनक की। आपको कनक मिली भाई साहब? नहीं, अभी नहीं मिली। अभी गए थे, अंगूठा लगा लिया, अभी हफ्ता आ गया, अभी तक नहीं दी। अंगूठा आप लगाते हैं? हाँ जी। अंगूठा लगवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं? अंगूठा लगाते हैं। अच्छा, मशीन। हाँ जी। तो मशीन के बगैर तो कनक कम तोलते हैं, ज्यादा तोलते हैं?
कनक तो अभी मिली नहीं, पिछली बार तो 1 किलो कम ही थी। अच्छा, कैप्टन सरकार आई थी करप्शन के मुद्दे पे और यहाँ पे ना बिजली का संकट देख रहे हैं, हर तरफ रैलियाँ हो रही हैं, हर कोई परेशान है, सरकार का फिर चुनाव होने वाला है, तो कैसी सरकार आपको चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए जो गरीबों के हक में सोचे। ये जो सरकार है ये अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी सरकार तो अच्छी है लेकिन गरीबों को भी सोचे ना। जो नहीं, एक बात, सरकार अच्छी है या नहीं? सरकार अच्छी है नहीं, सवाल कीजिए। सरकार अच्छी, सरकार अच्छी है तो फिर एक कटौती क्यों? यही तो बात है। सरकार अच्छी है तो करप्शन क्यों? सरकार अगर अच्छी है तो एफआईआर इतनी क्यों बढ़ रही है? सरकार अच्छी है तो लूट खसूट क्यों? सरकार अच्छी है तो रजिस्ट्री कार्यालय में रिश्वत क्यों चलती है? सरकार अच्छी है तो हर जगह रिश्वत क्यों? बताइए, आप बताइए, सरकार अच्छी? सरकार तो नहीं अच्छी है। सरकार नहीं अच्छी, कैसी सरकार चाहिए? सरकार चाहिए केजरीवाल जैसी, जो आप आम आदमी पार्टी की बात मत कीजिए, ये बताइए केजरीवाल और पंजाब की बात कीजिए, हम सियासत की बात करते हैं, करप्शन की बात कीजिए। क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होता दिल्ली में? जो वादे किए इसने झूठे किए, नौकरी देंगे, मोबाइल देंगे गरीबों को, जो वादे झूठे किए हैं। कनक दे रहे हैं अभी 2-2 किलो कट दे रहे हैं। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार कैप्टन सरकार। कैप्टन सरकार जिम्मेवार? कौन सरकार जिम्मेवार भाई साहब? कनक में अगर धांधली होती है उसके लिए, और जिम्मेवार हमारे डिपो वाले। मैं कनक लेने जाता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर 15 दिन बाद कनक मिलनी होती है तो मैं 15 दिन कंटिन्यू फ़ोन करके पूछता हूँ कि आज कनक बांटी जाएगी। वो कहते हैं हमारे पास मशीन नहीं है, एक ही मशीन है जो पूरे अमृतसर में घुमाई जाती है जिससे कनक दी जाती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि संडे वाले दिन छुट्टी होती है जिस दिन कनक नहीं बांटनी होती है, और मैं फ़ोन अगर नहीं कर पाया तो वो कनक बांट देते हैं और मैं फिर रह जाता हूँ। तो आपके हिस्से की कनक चली जाती है, हेलो हेलो करते करते फिर उसके बाद 15-20 दिन कंटिन्यू फ़ोन करने पड़ते हैं, ठीक है। उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, दे दो कनक। फिर कहीं जाके अगर उनको तरस आ जाता है तो वो देते हैं। तरस आ जाता तो दे देते। सरकारी माल तरस कैसा, ये बताइए? सरकार जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल जिम्मेवार है सर। सरकार जिम्मेदार? हाँ जी जनाब, सरकार जिम्मेवार? कहले जी साडा तो ना कोई कार्ड पड़िया, कोई चीज़ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ ਬਣਾਊਗੀ। ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ, कैप्टन सरकार तकरीबन 4.5 साल, चंगी सरकार मतलब? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिता जो सरकार। सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग सभी बताइए, आपको समय से मिलती है कनक? मिलता है लेकिन 9 किलो मिला है इसी महीना में। जाने से 8 किलो में हो जाती है। ले फार्मूला 9 किलो कनक मिलती है, चक्की पे 8 किलो। 1 किलो रास्ते में कहाँ गायब हो जाती, छुमंतर हो जाती क्या? कहते डिपो पे मिलता है, हिसाब लगा 6 जने दी कनक मैनू 5 जने की मिली, हमों का 5 किलो मिला, 1 जने की नहीं देते कनक। तो कनक खा जाते हैं। ये देख लिए हाथों में कार्ड है और कैप्टन सरकार। तो पंजाब सरकार स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम, आटा दाल स्कीम, पंजाब सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी आपने फ़ोटो पकड़ रखी है, इनको इस बार फिर आप सीएम बनाएंगी? सीएम की बनाना जब मिलता कुछ नहीं तो कभी मिलती कभी नहीं मिलती। कौन खा जाता कनक? तो कहते तुम मिलती है जो दी हूँ 4 किलो घट दी, 5 किलो 5 किलो कनक कम दी और मामला पहुंचा है मंत्री के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ है। अगर करप्शन होता है तो जिम्मेदार कौन? मेरा कार्ड ही नहीं बना, आधार राशन कार्ड नहीं बना। आपका राशन कार्ड ही नहीं बना? 2-3 बार बनवाए, बना ही नहीं। चलिए जसवंत जी इनका राशन कार्ड बनवा दीजिए। तो जसवंत जी ने कहा लाइव भारत पे राशन कार्ड ये जसवंत जी बनाएंगे, जसवंत सिंह कह रहे हैं। और कनक की बात करें तो कनक मिलती पूरी बहन जी? नहीं, 5 फैमिली हैगा तो 4 फैमिली कनक देते हैं। अच्छा हाँ जी, एक नहीं देते। 1 किलो कनक कौन खा जाता होगा? अब जो डिपो वाला वही खाता, और कौन? नहीं, सरकार खाता होगा, और कौन खाएगा? सरकार या डिपो वाला? आप भी यही कहेंगी? हाँ जी, 3 बंदे की रोटी मिलती है कनक, तो किलो 2-2 किलो कनक घट रहती है। चलिए, और दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि ये थी आज व्यथा, और आगे हम आपको दिखाएंगे आज बिजली संकट पर भी यहाँ पर बवाल है। और बिजली संकट पर आज देख सकते हैं आप, यहाँ पर आज प्रदर्शन करने वाले हैं बिजली संकट को लेकर। तो हाथ में पक्खियाँ, बिजली के बड़े बिल, तो तोड़ दिया दिल। बिजली के बड़े बिल, तोड़ दिया दिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर आप पावर कट लगे हैं, पावर कट के हाथ में देख ले सकते हैं। बिजली का बिल तोड़ रहा है दिल, बिजली का बिल जो आंदा है दिल टुटदा। हाँ जी बहुत बिल आंदा है। तो बिजली माफ़ होनी चाहिए। हाँ जी करप्शन जिदा दिल्ली बिजली माफ़ है उदा इत्थे भी माफ़ होनी चाहिए। हाँ जी केजरीवाल कहते हैं कि बिजली 24 घंटे फ्री माफ़ सारा कुछ, तो वोटा किनू पानी है, केजरीवाल नू कैप्टन नू? केजरीवाल चलिए जो अच्छा होगा वही डालेंगे। फिलहाल बिजली पंजाब बिजली पैदा करता ते बिजली इत्थे संकट है। गली गुली ने बढ़ाओ हाँ जी बताइए। 4-4 हजार बत्ती बिल आ जाता है, जो चंगा होएगा वही इनका देना है वोट। चलिए तो ये सब युवा हैं और सबसे यहाँ पे बात है कि यहाँ पर बिजली कट को लेकर ये स्पेशल आज रिपोर्ट थी कि हम पंजाब में आने वाले हैं चुनाव और कैप्टन सरकार वापसी करेगी या नहीं करेगी मैं तो नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल के जो करंट हैं 24 घंटे बिजली, पुराने बिल सारे माफ़ और ये 300 यूनिट फ्री। 300 यूनिट में फेर है, 1 यूनिट बढ़ा होगा तो क्या होगा। फिलहाल इस मामले में 300 यूनिट फ्री देकर पंजाब में एक नई सियासत आ गई है, लेकिन बिजली का संकट है। और सबसे बड़ी बात है कि राशन के लुटेरे, पंजाब सरकार में राशन के लुटेरे, और यहाँ पर शिकायतों के बावजूद नहीं होता कोई संज्ञान लिया जाता है, ना ही कोई एक्शन। मामला पहुँच गया है मंत्री के पास। जी हाँ, मंत्री के पास मामला पहुँच गया। तो ये थी आज स्पेशल रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड था CM का रिपोर्ट कार्ड। जय हिंद जय भारत।